नीतीश कुमार जी शतरंज के ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा वोटर है जीविका दीदी। जब नीतीश जी और उपेंद्र जी फिर एक साथ आए, ये कहे जाने लगा कि नीतीश कुमार जी का विकल्प है, उत्तराधिकारी हैं। बीजेपी छुल्हा पार्टी है, सबके घर में सेंधमारी करना उसकी आदत है। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा उपेंद्र भाई को। नीतीश कुमार चाहेंगे तो उपेंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के मन में ही बहुत सारी बातें होगी तो उपेंद्र जी जाएंगे। बीजेपी जहां तक है वो तो गिद्ध दृष्टि है, गिद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू में टूट की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार से और महागठबंधन से जेडीयू के ही कुछ नेता नाराज चल रहे हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे विस्तार से बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में कुछ गड़बड़ हो सकती है सर। कांग्रेस के आधा से अधिक लोग बीजेपी में चल गए तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस का जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस के प्रति जो पागलपन है, क्या खत्म हो गई। देखिए एक बात समझिए, जदयू का मतलब नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की विचारधारा से जदयू एक ऐसी पार्टी है जो कंप्लीट रूप से क्षेत्रीय पार्टी में बहुत ही अनुशासन, डिसिप्लिन, और नीतीश कुमार को समझना, जानना, ये बहुत दिक्कत है। नीतीश कुमार जी को सब कुछ पता होता है, वो उसको शतरंज का सब खेल खेलना आता है। नीतीश कुमार शतरंज के खिलाड़ी हैं। सब खेल। नीतीश कुमार जी शतरंज के ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं हैं, बड़े खिलाड़ी हैं सर। इंडियन पॉलिटिक्स में 20 साल मुझे लगता है वामपंथ पार्टी को छोड़, जी, एक आध जगह छोड़, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अपने विचारों के बदौलत और अपने चाणक्य नीति के बदौलत कंप्लीट रूप से जॉर्ज आए, शरद आए, बहुत लोग आए और गए। नीतीश नहीं गए। नीतीश वहीं जिंदा है, वहीं बहुत बार टूटा, बहुत बार। जॉर्ज से बड़े कदावर नेता और शरद से बड़ा कदावर नेता तो अब कोई नहीं है ना। किसी की औकात है जॉर्ज और शरद के सामने? औकात थी क्या? तो क्या हो गया, नीतीश कुमार के पैर को उखाड़ दिए। देखिए नीतीश कुमार जी जितना ऊपर है ना, उससे कई गुना नीचे हैं। नींव मजबूत है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी के वोटर्स पर कोई असर, आप एक जीविका दीदी को हिला के दिखा दो नीतीश कुमार से अलग। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का असर क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा वोटर है जीविका दीदी जी। वो समझिए कि नीतीश कुमार की परछाई बन गया है जीविका दीदी। नाराजगी तो पार्टी में कई सारे विचारों पर, कई सारे चीज़ों पर रहती ही है जी। आप सब कुछ, उपेंद्र जी शालीन लोग हैं, अच्छे, मैंने कोई बुरे लोगों से मैं नहीं कह सकता हूँ नितिन, लेकिन सवाल उठता है कि राजनीति में लंबे समय तक पहले भी नीतीश जी के साथ हो रहे हैं उपेंद्र जी। और जब नीतीश जी और उपेंद्र जी फिर एक साथ आए तो एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और एक ये कहे जाने लगा कि नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी विकल्प है, उत्तराधिकारी हैं, सेकंड मैन हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी सेंध मार रही है जेडीयू के अंदर? देखिए बीजेपी का तो बीजेपी छुल्हा पार्टी है। छुल्हा मतलब? छुल्हा टाइप का, वो सबके घर में सेंधमारी करना उसकी आदत है, छुल्हागिरी करना उसकी आदत है। वो बेचैन आत्मा है। वो जैसे
बिल्ली दूध के बगैर नहीं रहती है ना, जी, और शेर बगैर मांस के नहीं रहता है। वैसे पीठ में खंजर भोंके बगैर और दूसरों के पार्टी में सेंधमारी किए बगैर, और बीजेपी के पास अदानी अंबानी जो है सो है, वो तो छोड़िए, बीजेपी के पास ईडी है, आईबी है, सब कुछ है, सत्ता है। तो उसको लगता है कि जनता हो न हो, पिछले दरवाजे से सत्ता पाया जा सकता है। अगर जेडीयू टूटती है तो महागठबंधन की सरकार तो गिर सकती है। भैया जेडीयू टूटने का कहाँ सवाल उठता है, अगर टूट गई तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखता है जेडीयू में टूटने का कोई सवाल है। कैसी कैसी बातें करते हैं, ये सवाल ही नहीं उठता। अलग बात है कि उपेंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा है, और वो निश्चित रूप से हर आदमी अपने राजनीतिक कैरियर को सुरक्षित रखना चाहता है जी। उसमें अब थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा उपेंद्र भाई को। अब मैं सलाह तो दे नहीं सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि उपेंद्र भाई, अब नीतीश जी आप दोनों मिल करके एक उम्मीद, एक विश्वास आप जगाए तो आप। तेजस्वी यादव चुप हैं सारे प्रकरण के ऊपर। भैया पहले अब कौन, देखिए ना, तेजस्वी जी दूसरे पार्टी में दखल दें। तेजस्वी जी काहे बोलेंगे, नीतीश जी जब लीडर है, गठबंधन के लीडर हैं, और नीतीश जी पर ही जब कभी कभी कोई टिप्पणी हो जाए नीतीश जी, तो तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी को ना पहले संभालेंगे। तेजस्वी जी के पार्टी में कुछ न कुछ इधर से उधर होते ही रहता है, कोई ना कोई फालतू बात बोलते ही रहता है जी। लगातार बकवास करना तेजस्वी जी के पार्टी में। ये अब इधर देखा गया है कि लालू यादव जब तक थे तब तक ये सब फालतू बात बहुत नहीं होता था। लालू यादव जी नहीं रहने से तेजस्वी जी की पार्टी में लगता है कि नेतृत्व का काफ़ी संकट हो गया। बिल्कुल जी। तो इसलिए पहले तेजस्वी जी को तो राजद को संभालना चाहिए, को संभालने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो 1 मिनट में भी कुछ नहीं होगा। यदि नीतीश कुमार जी के भीतर में होगा तभी उपेंद्र जी जा सकते हैं। उनके भी मन में कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो उपेंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के मन में ही बहुत सारी बातें होंगी तो उपेंद्र जी जाएंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को सब कुछ पता रहता है, लीडर को सब कुछ पता रहना ही चाहिए, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बीजेपी जहाँ तक है वो तो गिद्ध दृष्टि है, गिद्ध है, नो चलेगी, वो गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। काक चेष्टा बको ध्यान हम स्वाद इंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, ये जो इसमें कुछ अवगुण है, गुण कम है, अवगुण भरा हुआ है बीजेपी में। वो खौफ तो है महागठबंधन के अंदर बीजेपी को लेकर के है। बीजेपी को खौफ, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस यदि मिल के मजबूती के साथ जी सबको ले करके मजबूती के साथ, और ये लोग अपने डेवलपमेंट के कामों में लगे और फालतू बात ना करें जी, तो बीजेपी को 5 सीट पर समझा दे। 5 सीट पे 5 बहुत है यार, बहुत हो गया। अभी महागठबंधन चलेगी कुछ दिन जी, 5 बहुत हो गया, बहुत मतलब महागठबंधन 2024 तक तो महागठबंधन पर कोई सवाल मत कीजिए, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। महागठबंधन 2024 में जब केंद्र की सरकार चली जाएगी तब पूछिएगा। चलिए शुक्रिया। अभी एक ही लक्ष्य है, केंद्र की सरकार को खत्म करना। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।